कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस थोड़े से चेकअप बाकी हैं, वो खत्म होते ही 1-2 दिन में तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। राजवीर, मुझे हासिल कर कर तुम खुश हो रहे थे और मुझे समझा रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ, रागिनी के अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और रागिनी के साथ कोई जुल्म ना हो। इंसान अपने साथ हुआ जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनों के साथ हो रहे जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो इस बात को लेकर के परेशान हो रहे थे कि पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए किसका नाम घोषित करेगी, लेकिन पार्टी तो पहले ही आपके शिकस्त की पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। शारदा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। राजवीर बाबू की माताजी शारदा देवी जी को ही मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है और तकरीबन ये बात तय हो गई। ये कैसे हो सकता है भाभी? मां के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ सक्सेना, ये क्या बकवास है? किसने बताई ये बात तुम्हें? ये बात मुझको राकेश झा ने बताई। कल रात आचार्य जी ने राकेश झा को ये कहा था और जल्दी ही इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। सोचिए सर, सोचिए, आपकी रणनीति का कितना बड़ा काट ढूंढा है आचार्य जी ने कि उनके पार्टी की सरकार भी बन जाएगी और आप खुल के विरोध भी नहीं कर पाएंगे। देखा आपने, आपकी हर रणनीति पर आचार्य जी की ये रणनीति भारी पड़ रही है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शारदा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, हरगिज़ नहीं बनेगी। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है कि बहू रानी को होश आ गया और वो कोमा से बाहर आ गई। सवाल तो ये है प्रदीप जी कि कल जब वो घर आएंगी और उन्हें पता लगेगा कि राजवीर ने कितनी बड़ी गलती की है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? राजवीर के पापा का फोन आया, वो चाहते हैं कि मैं रागिनी को अपने पास रखूं ताकि कोई मुद्दा ना खड़ा हो, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा रागिनी इस घर की बहू है, वो अपने पति के साथ उसी घर में रहेगी। हाँ, होना तो यही चाहिए। मैडम, वो देवव्रत जी का फोन आया था, वो आपके फैसले के बारे में जानना चाहते थे। दरअसल पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है और इसीलिए वो आपका जवाब जानना चाहते थे। मैं क्या जवाब दूं प्रदीप जी? मैंने कभी ये सपना देखा ही नहीं कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ, मुख्यमंत्री बनने का सपना मैंने राजवीर के पापा की आंखों में देखा है। तो क्या आप उनका सपना पूरा करने के लिए ये पद नहीं लेना चाहते? नहीं नहीं आदित्य, वो बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है माँ? आपके इनकार का मतलब होगा इस प्रदेश में चुनाव का वापस होना, और चुनाव के वापस होने का मतलब होगा बलदेव सिंह जी का जीतना, और फिर तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैडम, इस पार्टी का कोई भी विधायक चुनाव नहीं चाहता, और अगर चुनाव हुए तो इन चुनाव की वजह से आपको ही जिम्मेदार समझा जाएगा। अजय, मैं राजवीर की बात अभी तक भूला नहीं, जिसने मुझसे ये कहा था कि इस प्रदेश में हर हालत में चुनाव, और चुनाव होने का मतलब है आपका विधायक पद छिन जाएगा और उसके बाद आपको उसी घर में शरण मिलेगी और कहीं नहीं। मुझे ये बात बहुत अपमानजनक लगी माँ जी, और आप खुद ही खुद को कमजोर कर रही हैं। देखिए मैडम, न जाने कितने लोग हैं जो सेवा भाव चाहते हैं, जिनके अंदर जन सेवा की भावना है, लेकिन तकदीर सबको यह मौका नहीं देती है। अगर आपको यह मौका मिला है तो आप इस मौके को खोना क्यों चाहती हैं?
जी अपने बारे में नहीं, कम से कम इस प्रदेश की जनता के बारे में तो सोचिए। क्या पता मुख्यमंत्री बनने से उनका कुछ भला हो जाए। और अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनी तो माँ जी ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इस प्रदेश की जनता की तकदीर में वैसे ही जीना लिखा है जैसे वो अभी तक जी रहे हैं। पापा शारदा देवी से बात करना नहीं चाहते और सचमुच पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आखिर चल क्या रहा होगा उनके मन में? क्यों अब तक उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया? पापा उन्हें फोन नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो बात कर सकती हूँ। और मेरा सोचना भी तो यही है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी ही चाहिए। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? वो किससे बात करनी है? जी मुझे शारदा आंटी से बात करो। दरअसल माँ जी अंदर गई हैं, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। आदित्य, वो मीडिया रिपोर्टर। जी हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? जी मैं जनता जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष आचार्य जी की बेटी ज्योति बोल रही हूँ। ओह, आप? बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। माँ जी जैसे ही आती हैं मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। वैसे क्या बात करना चाहती हैं? प्रदेश के जो हालात हैं वो तो आप जानते ही। प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और इस समय प्रदेश पर चुनाव तो अपना उचित नहीं हुआ। पापा ने शारदा आंटी को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया, पर मुझे पता चला है कि शारदा आंटी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ओह, लेकिन आप एक रिपोर्टर थे तो आप ये बात जानते होंगे कि इस फैसले को ज्यादा दिन तक रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सारी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सभी लोग पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जी, जो भी फैसला हो वो जल्दी हो। थैंक यू, बाय। कहीं पापा का ये शक सही तो नहीं कि बलदेव सिंह ही उन्हें ये पद लेने से रोकना चाहते हो? क्या बताऊं तुम्हें सोनाली, क्या बताऊं? हर बात बताने की नहीं होती है। सोनाली, इतनी छोटी सी बात को तुम क्यों इतनी बड़ी बात बना रही हो? देखो सोनाली, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं इस रिश्ते को हर हालत में निभाऊंगा। क्या बात है मेम साहब, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नाश्ता करने भी नहीं आई नीचे? नहीं शीला, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात है। कल सभी लोग खुश नजर आ रहे थे और आज सभी लोग परेशान दिख रहे हैं। शीला, राजवीर और पापा जी कहाँ हैं? वो लोग हॉल में बैठे हुए हैं। वो सक्सेना जी आए हुए हैं ना। मैं चाय देने गई थी लेकिन सभी लोग परेशान दिख रहे थे मुझे। ठीक है, तुम जाओ। जी। राजवीर, क्या बात है? शीला बता रही थी कि पापा जी कुछ परेशान हैं। हाँ सोनाली, परेशानी की बात तो है। हर पार्टी में अंतर्कलह तो होती रहती है और जनता जनार्दन पार्टी में भी हो रही है। पापा ये सोच रहे थे कि जनता जनार्दन पार्टी के पास ऐसा कोई भी विधायक नहीं है जिसके लिए सारे विधायक अपना समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, तो
और अब जो बात सामने आई है वो और भी ज्यादा परेशानी वाली है। आचार्य जी चाहते हैं कि मां मुख्यमंत्री बने। क्या? हाँ, और एक दूसरी भी समस्या है जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। दूसरी समस्या? हाँ, पापा की खास हिदायत है कि हमारे घर की कोई भी समस्या घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई भी मुद्दा खड़ा नहीं होना चाहिए। तो राजवीर, मैं कौन सी किसी बात को बाहर ले जा रही हूँ? बात वो नहीं है सोनाली। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जिनके साथ हम समझौता नहीं कर सकते, लेकिन हमें समझौता करना पड़ता है। जैसे कि मैंने तुम्हारे प्यार के लिए कई समझौते किए, इस बार तुम्हें एक समझौता करना पड़ेगा। देखो राजवीर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस समझौते की बात कर रही हो? कौन सा समझौता करना है मुझे? वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो हालात सामने आने वाले हैं उनके लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना है। तुम्हें कई समझौते करने पड़ सकते हैं, लेकिन जो भी हो, ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारा सिर्फ और तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस घर की कोई भी बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए और कोई मुद्दा भी खड़ा नहीं होना चाहिए। सर, आप तो अपने आप को राजनीति का महारथी समझते हैं, लेकिन आचार्य जी ने शारदा देवी को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव देकर के एक तीर से दो शिकार किए हैं। समझ रहा हूं सक्सेना। अब उस पार्टी के वो विधायक जिन्होंने मेरे कहने पर समर्थन वापस लिया कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, वो तो यही समझेंगे ना कि मैं शारदा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। आप बिल्कुल सही समझे हैं सर। यही बात राकेश झा भी मुझसे बोल रहे थे। अरे वो तो आपकी तारीफ कर रहा है कि बलदेव जी ने कितना बड़ा खेल खेला है। अपनी पत्नी को खुद से अलग करके और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। सीधी सी बात है सक्सेना कि मेरे समर्थक भी शारदा को आसानी से समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे तैयार क्या होंगे सर, वो तो तैयार बैठे हुए हैं। इस बात की हवा तो कब से चल रही है कि आप मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहते, बल्कि वो चुनाव कराना चाहते हैं। और अब अगर आपने शारदा जी को समर्थन देने से मना कर दिया तो वो समझ जाएंगे कि आप चुनाव चाहते हैं और सारे विधायक आपकी मुट्ठी से निकल जाएंगे। नहीं सक्सेना, मैं उन विधायकों को अपनी मुट्ठी से नहीं निकलने दूंगा। लेकिन पापा, मां को मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने से रोकने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। और अगर एक बार मां ने हां कह दी तो फिर किसी भी विधायक को रोकना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। मुझे सोचने दो राजवीर। आचार्य जी की इस चाल की कोई काट तो मैं ढूंढ नहीं लूंगा। पापा, जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं आप एक बार मां से बात क्यों नहीं करते? इतना तो मुझे पता है राजवीर कि शारदा को विधायक मैंने ही बनाया, कि उसे राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसे राजनीति के तौर तरीके आते। अरे वो विधायक बनने के लायक भी नहीं है, तो मुख्यमंत्री का पद क्या संभालेगी? कि बलदेव सिंह और उनकी पत्नी के बीच जो रिश्ता टूटा था वो भी महज एक नाटक है। ये बहुत बड़ा खेल है जो बलदेव सिंह ने खेला है। इसके बारे में मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें बताना तो होगा ही।
उन्हें इस खेल से आगाह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पापा, अगर मां मुख्यमंत्री के पद को नहीं संभाल पाई तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन तब तक ये राजनीति की गहमागहमी तो खत्म हो जाएगी पापा। जनता जनार्दन पार्टी के सारे विधायक आचार्य जी की मुट्ठी में होंगे और फिर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजवीर बाबू। सर, जो करना है इसी दौरे में करना है। कुछ भी करके सरकार नहीं बनने देनी है और इसके लिए शारदा देवी को रोकना बहुत जरूरी है। आप ऐसा कीजिए सक्सेना, अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहिए कि हर तरफ रैली होनी चाहिए। जनता जनार्दन पार्टी के खिलाफ नारे लगने चाहिए। हर तरफ धरना और आंदोलन होना चाहिए। पूरे प्रदेश में खुशहाल सा आ जाए, ऐसा माहौल खड़ा करना। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ दीदी। सच यही है कि माँ जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां चल रही हैं और आचार्य जी भी माँ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दीदी, आप ही कहती थी ना कि राजनीति में सब कुछ संभव है, और मुझे तो लगा था कि ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन आपको भी नहीं पता। हाँ सोनाली, इस खबर को अब तक छुपा कर रखा गया है। चारों तरफ से यह मांग उठ रही है कि आचार्य जी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करें, लेकिन उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं की है। नहीं दीदी, अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजवीर और पापा जी के पास ये खबर पहले ही पहुंच चुकी है। जहाँ तक मुझे लगता है इस खबर में सच्चाई है। सोनाली, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे ये खबर दी। चलो, अभी मैं फोन रखती हूँ। बाय। बाय दीदी। क्या बात है मैडम? क्या मुख्यमंत्री पद का फैसला हो चुका है? हाँ शांतिलाल जी, फैसला हो चुका है, लेकिन पार्टी ने अभी तक इस बात को छुपा कर रखा है। आचार्य जी इस बात को छुपाकर पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं। वो वक्त के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री के फैसले? लेकिन बात क्या है मैडम? क्या फैसला हुआ? किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं आचार्य जी? आप सुनेंगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आचार्य जी को भी वही मिली थी, मुख्यमंत्री बनाने के काबिल, जिसने पूरी जिंदगी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला। उसे पूरे प्रदेश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। क्या हो क्या गया है आचार्य जी को? क्या पार्टी में काबिल लोगों की कमी है जो उन्होंने शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है? शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? हाँ शांतिलाल जी। अब तो इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि कहीं आचार्य जी छुपे तौर पे बलदेव सिंह का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। आप ठीक कहते हैं शांतिलाल जी। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब क्या नाटक था? आचार्य और बलदेव सिंह के बीच दुश्मनी नहीं हुई, बल्कि एक समझौता हुआ है और उसी समझौते के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि बलदेव सिंह तो राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हैं। वो कौन सा खेल खेलेंगे ये समझना बहुत मुश्किल है।
और ऐसा लग रहा है कि बलदेव सिंह और उनकी पत्नी के बीच जो रिश्ता टूटा था वो भी महज एक नाटक है। हाँ शांतिलाल जी, ये बहुत बड़ा खेल जो बलदेव सिंह ने खेला है, इसके बारे में मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें बताना तो होगा ही। उन्हें इस खेल से आगाह तो करना ही पड़ेगा। हर किसी को मुख्यमंत्री का पद रास नहीं आता, और ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। कब आपको पार्टी से निकाल के फेंक दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी एक भंवर है। चलिए प्रदीप जी। जी मैडम। मैडम, हम अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर आपको यही सलाह देंगे कि आचार्य जी का प्रस्ताव आप तुरंत स्वीकार कर लीजिए। वाह प्रदीप जी वाह। आप भी मां को यही सलाह दे रहे हैं? मेरे पापा के पुराने सलाहकार रहे हैं आप। आपकी रगों में अभी भी हमारे घर का नमक दौड़ रहा होगा, और ये सब भूल के आप अभी भी मां को ये सलाह दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको सोचना चाहिए। आप चाहे कुछ कहें ना कहें, लेकिन हम तो समझते हैं ना। और रही नमक की बात, तो उसी नमक का फर्ज अदा कर रहे हैं। अच्छा, मां को यह सलाह देकर कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर मां ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया तो उसका सबसे बड़ा असर मेरे और पापा के राजनीतिक भविष्य पर होगा। ये जानते हुए भी आप ये सलाह दे रहे हैं मां को? तुम ये कहने आए हो कि मुझे मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए? हाँ मां, मैं आपको यही समझाने आया हूं कि आप औरों की बातों में ना आए। हर किसी को मुख्यमंत्री का पद रास नहीं आता, और ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। कब आपको पार्टी से निकाल के फेंक दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। राजनीति के गलियारों में जो हवा चल रही है वो तो इसी बात की है। सब यही समझ रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही बलदेव सिंह जी ने आपको अलग करने का नाटक किया था, और आप जो ये अलग रह रही हैं वो भी एक नाटक है। लेकिन मुझे शारदा को मुख्यमंत्री बनने से रोकना होगा, क्योंकि अगर कोई और विधायक होता तो शायद उसे मैं अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर भी लेता, लेकिन शारदा पर मेरी एक भी नहीं चलेगी। शारदा का मुख्यमंत्री बनना सबसे ज्यादा मेरे लिए खतरनाक होगा। मुझे शारदा को रोकना ही होगा।